हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश आपका एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट है जो कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन सीयूटी। सो आपको अभी तक एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी, क्योंकि 40 to 50% एग्ज़ाम वोकेबलरी बेस्ड होता है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सिनोनियम हो गए, ये सब हो गए, और इनडायरेक्ट में मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। प्रॉब्लम ये है कि 11 मई को पहला एग्ज़ाम है सीयूटी का, और इसका मतलब 20 दिन बचे हैं सिर्फ। और आप जैसे कोई अगर वीडियो अभी तक देखी होगी तो कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड हुई होंगी, जैसे बुक्स होगी वे वर्ड पावर मेड इजी और वॉरेन एंड मार्टिन। जो ये जो बुक्स हैं इस समय इनसे पढ़कर और फिर सीयूटी की वोकेबलरी कंप्लीट करना कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है, और वोकेबलरी के लिए भी आपको रेगुलर रिवीजन करनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ कि जो हम रट्टाफिकेशन कर रहे हैं उसको रहने दें। तो इसका एक सोल्यूशन है, रट्टाफिकेशन रहने दो, क्योंकि रट्टाफिकेशन वैसे भी कोई भी लॉजिकल नहीं होगी इस समय। आप रूट वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स एक वर्ड का रूट मीनिंग होते हैं, बेस मीनिंग। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल फियर। को फोबिया के आगे लगा दें तो बन जाता है एक्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है हाइट का डर। गैमोफोबिया मतलब होता है मैरिज करने से डर। और एक होता है पायरोफोबिया, मतलब कि आग का डर। तो एक ही वर्ड से अगर आपको एग्जाम में फोबिया आता है तो आप पता कर लोगे कि किसी फियर की बात हो रही है जो कॉमन नहीं है। अब प्लान सुनिए। पहले आपको मैं एक प्लेलिस्ट रिकमेंड करना चाहूँगा जिसमें 8 वीडियोस हैं, 30 से 35 मिनट ईच, और 5 मतलब कि इन टोटल 4 से 5 घंटे का कंटेंट है। वो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, लिख के रूट वर्ड्स वोकेबलरी बाय तरुण ग्रोवर, या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन से भी आप जा सकते हैं। कुछ इस तरीके की आपको प्लेलिस्ट दिखेगी 8 वीडियोस की, और ये हैं ट्यूटर तरुण ग्रोवर। अब प्लान ये है आपके 20 दिनों का। पहले 10 दिन तो आपको ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है नोट्स के साथ। नोट्स के अंदर आप मीनिंग, एग्जांपल, रूट वर्ड लिखो, सिनोनियम लिखो, उसके एंटोनियम लिखो, जो हो सके अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से वो नोट्स बनाओ अपने वोकेबलरी के लिए। उसके बाद अगले 5 दिन आप री वॉच करो, 2x पर देखो वीडियोस को फिर से। लास्ट 5 दिनों में रिवीजन करो अपने नोट्स के साथ, और पैरेलली ऑफ कोर्स आपको बाकी चीज़ों को भी देखना होगा। इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स में आती हैं वो पैरेलली आप कर सकते हो इनके साथ। और 3 रूल्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, कंटेंट को स्विच मत करना, वरना कुछ दिन नहीं बचेंगे आखिरी में अगर स्विच करते रहोगे। और बिना नोट्स के भी वॉच मत करना वीडियोस को। रिवीजन स्किप नहीं करनी है, जो जो दिन बताए हैं रिवीजन के।